हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, आज का क्लास में हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपको बता दें जो कई साल से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी गेस्ट क्वेश्चन है, कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है। तो आपको बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन को आपको नहीं भूलना चाहिए। और आपको बता दें, ये आज का क्लास आपके लिए स्पेशल है ज्योग्राफी का। तो चलेगा, इसे शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या कहलाता है कि वर्ष 2011 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा था? पहला आपका केरल है, बिहार है, पंजाब है, गोवा है। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? और इसका आंसर आपको डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आंसर जो होगा आपका केरल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में जो सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य रहा था तो ये केरल रहा था। आपको पता होगा ये सिर्फ केरल सड़कों के ही माध्यम से नहीं है, साक्षरता दर यानी सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लगभग या 90% से प्लस जो है यहाँ क्या है, यानी साक्षरता दर है। सबसे ज्यादा भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें मसालों की जो है मसालों की सबसे अधिक यानी उत्पादन यही होता है, आपको पता भी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? यानी दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर आपको बताना है। 2 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी चेन्नई में जो है क्या है आपका, यानी दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रमुख पतनों की संख्या है, यानी भारत में जो प्रमुख पतनों की जो संख्या है वो कितनी है? 3 नंबर सवाल का आंसर बताइए। और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 12 पतन है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, जो भारत में जो वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? 4 नंबर सवाल का आंसर बताना। और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका 1911 में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 5 नंबर सवाल देखिएगा। ऑल इंडिया रेडियो यानी अस्तित्व में आया था, यानी कब आया था? ऑल इंडिया रेडियो जो है ये अस्तित्व में यानी कब आया था? इसका आंसर आपको डेफिनेटली यानी पता होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यानी 1936 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? तो बताइए 6 नंबर सवाल का आंसर बताना। और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोलकाता पतन जो है आपका यानी हुगली पर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी आपको सवाल पूछ देता है कि कोलकाता शहर जो है यानी किस नदी के किनारे है, तो ये आपको बताना है, यानी हुगली नदी के किनारे अवस्थित में है, ठीक है। भारत का विशालतम यानी कंटेनर पतन जो है ये कहाँ पे है? 7 का आंसर आपको बताना है। और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी भारत का विशालतम जो कंटेनर पतन है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जो आपका यानी पतन, ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे। 7वें सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इनमें कौन पर्यटन नगर है नहीं है? जो इनमें से यानी कौन पर्यटन नगर नहीं है? मसूरी या आपका उड यानी उडगमंडलम, या आपका देखिएगा माउंट आबू या अंकलेश्वर। तो बताइए 8 का आंसर आपको बताना है कि इसमें जो है पर्यटन नगर नहीं है, जहाँ टूरिस्ट जो आता है सबसे अधिक, इसमें से कौन सा नगर में जो है टूरिस्ट वगैरह नहीं आते हैं? तो आपको पता होगा, यानी अंकलेश्वर जो है आपका यानी क्या है, यानी ये पर्यटन नगर नहीं है, ठीक है। ये सारा मसूरी हो गया, माउंट आबू, ये सब क्या है कि यानी पर्यटन नगर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से यानी कौन मानव के मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर आपको पता होगा, जो यानी कौन सा यानी मानव मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर तो आपको डेफिनेटली पता होगा, यानी परिवहन जो है यानी मानव के मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। कृषि भी है, गृह निर्माण है, वस्त्र उद्योग है, लेकिन परिवहन नहीं है, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल देखिएगा। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? बताइए 10 नंबर सवाल का आंसर बताना है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित जो है कौन है? तो नवनिश्चयवाद का जो प्रतिपादन दिया था आपको पता होगा, ग्रिफिथ टेलर के ने द्वारा दिया था, यानी इसका आंसर आपका टेलर हो जाएगा, क्योंकि नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने दिया था? यानी टेलर ने दिया था, आपको पता होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ये आपका प्राचीन महाकाव्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से यानी किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। मतलब तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा चीन का है। किसका है? यानी चीन का है, उसके बाद भारत का है,
तीसरा स्थान में जो आपका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन ऑप्शन में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है, इसका यानी ऑप्शन आपका जो और भारत और चीन तो दिया हुआ ही नहीं, तो इसका सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन चारों में से सबसे अधिक जो जनसंख्या है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से यानी कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, जो सबसे ज्यादा यानी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है आपको पता होगा, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो नहीं है तो कौन नहीं है। 13 का आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर आपका दक्षिण पूर्व एशिया यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है, बताइए। 14 का आंसर आपको पता होगा, यानी इसका आंसर आपका पश्चिम यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, यानी विकासशील देशों की जनसंख्या की सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है, बताइए। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी प्राकृतिक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश विकासशील है, तो बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि इसमें से जो है विकासशील देशों की आपको कौन सा होगा, तो विकासशील में जो है नाइजीरिया आता है, यानी जो G77 में कौन कौन सा देश आता है, तो नाइजीरिया भी जो है G77 के अंतर्गत आता है, किसमें विकासशील देश यानी शामिल होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, यानी निम्नलिखित में से मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र जो है कौन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि स्वास्थ्य भी है, संसाधन भी है, शिक्षा भी है, तो इसका मूलभूत जो है आवश्यकता यानी ये सारा है, इसका आंसर आपका उपयुक्त है सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा, 18 का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, जनसंख्या विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ब्राजील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, यानी ब्राजील के जो कॉफ़ी बागान है उसे क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, एजेंडा या आपका मिल्पा या लदांग, तो बताइए। देखिए ब्राजील के कॉफ़ी बागान को जो है फेजेंडा कहा जाता है, आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको हम बहुत बार रिवीजन भी करवा चुके हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी गेहूं की खेती के आदर्श यानी तापमान कितना होना चाहिए, यानी गेहूं की खेती के लिए तापमान जो है कितना से कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो देखिए गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन यानी होना चाहिए। ठीक है, चलिए निम्न में से यानी कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है, बताइए। 21 नंबर सवाल का आंसर आपको पता होगा, यानी इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तो देखिए ये लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग, यानी ऑप्शन आपका जो है यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, एक सही मेल खाता है, यानी लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे, यानी पीटर्सबर्ग में, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश में रेल मार्ग के जाल का यानी सघनतम घनत्व पाया जाता है, यानी जाल की तरह बिछा हुआ किस देश में जो है रेल मार्ग जो है जाल की तरह बिछा हुआ किस देश में है, तो इसका आंसर आपको पता होगा। 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चैनल टनल जोड़ता है, यानी चैनल टनल जो जोड़ता है वो किससे जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है, तो देखिए चैनल टनल जो जोड़ता है पेरिस को यानी लंदन से जोड़ता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, यानी उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है वो किसको किसको जोड़ता है, तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा, इसका आंसर आपको पता होना भी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए अगर आपको पता है इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका उत्तर यानी उत्तर अमेरिका को यानी यूरोप से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। राइन जलमार्ग जोड़ती है, जो राइन जलमार्ग जो है ये जोड़ती है किसको, यानी 25 का आंसर आपको बताना है, तो देखिए राइन जलमार्ग जो जोड़ती है वो जर्मनी और नीदरलैंड, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित महाद्वीपों में से यानी किस एक से विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रभाव होता है, जल्दी बताइए। 26 का आंसर आप लोगों को पता भी होगा, तो देखिए ये जो होता है यानी यूरोप से होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी जम्बिया अपनी विदेश मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से यानी अर्जित करता है, बताइए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 नंबर सवाल का आंसर आपको पता होना चाहिए, यानी तांबे का निर्यात से जो है जम्बिया जो है 95% यानी क्रियाकलाप यानी अर्जित करता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है, बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो देखिए ये जो होगा आपका यानी 2500, यानी किस बस्ती से कम यानी कितने आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है, तो 2500 यानी होने पर यानी शहर कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं, तो बताइए इसमें मुख्यतः जो संलग्न रहते हैं वो क्या रहते हैं। 29 नंबर सवाल का आंसर आपको पता होगा, यानी प्राथमिक क्रियाओं में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो आपको पता होगा भारत में सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य है ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम में जो है सबसे कम वाला जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता होगा गोवा, जिसमें दो मात्र क्या है जिला है, मात्र 2 जिला है,
आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सबसे छोटा यानी, और आपको भारत में जनसंख्या वाला सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना हमेशा। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा यानी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए, तो भारत में सबसे जनसंख्या वाला किस राज्य की है, तो ये आपको बता दिया, कम सिक्किम का है। चलिए, भारत में पूर्व जनगणना पहली बार कब हुई थी, जो पहली बार जो सबसे पहले जनगणना जो हुआ था ये कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहला जो है पूर्ण रूप से जनगणना जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में होगा। और सबसे पहले जनगणना तो आपको 1872 में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर आपको पता भी होना चाहिए कि सबसे पहले यानी जनगणना पहली बार जो हुआ था 1881 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, यानी बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो है यानी कितना है, यानी एक वर्ग किलोमीटर पर यानी कितना जनसंख्या यानी आबादी है। तो ये चीज़ आप लोगों को हम बहुत बार बताएं भी और आपको आयोग पता भी होगा, ठीक है। तो 1106 यानी समथिंग जो है यानी होगा, ठीक है। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो ये 74.4% यानी 74.0.4% जो है भारत का यानी क्या है, यानी आबादी है साक्षरता दर का, ठीक है। और सबसे अधिक आपको तो केरल का बता ही देते हैं, सबसे कम किसका है आपको पता होगा, बिहार या राजस्थान, जल्दी बताएंगे, बिहार का, ठीक है। चलिए, देखिएगा आप लोग क्वेश्चन 2011 बता ही दिया आपको साक्षरता दर। निम्नलिखित में से यानी किस राज्य में सर्वाधिक मतलब क्या है आपका, निम्नलिखित में से यानी राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या का अप्रवासी आते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 34 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कौन सा है, तो आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो आपका यानी राजस्थान है, और सबसे कम जो आपको बताया गोवा, ठीक है। ये इसमें आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, जो मेगानगर जो घोषित किया जाता है, तो कितना जनसंख्या रहने पर मेगानगर जो है घोषित किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 50 लाख से अधिक यानी इसका जो होगा आबादी, तो उसको यानी मेगानगर घोषित किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इनमें से यानी कौन यानी क्षेत्र है सूखा संभावित क्षेत्र है, 37 का आंसर बताइए। और इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। उम्मीद रहेगा कि इसका आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका 37 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी गुजरात, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस नदी की जल यानी उपयोगिता सबसे अधिक होती है, यानी निम्नलिखित में से यानी किस नदी की जल की उपयोगिता जो है सबसे अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला जो है नदी यानी कौन सा है, जल जो उपयोग किया जाता है सबसे अधिक, तो इसका जो होगा आपका यानी गंगा का सबसे अधिक यानी उपयोग किया जाता है, चाहे सिंचाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल शोधन कारखाना है, निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है, तो सब जानते हैं कि तेल शोधन कारखाना जो है क्या आपका यानी बरौनी है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, जो बिहार में अपना, ठीक है। अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर जो है ये किस खनिज का क्षेत्र है, बताइए। 40 नंबर सवाल का आंसर आपको पता होगा कि अंकलेश्वर जो है यानी पेट्रोलियम के लिए यह है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना यानी बाबा बुदन पहाड़ी से लोह अयस्क यानी प्राप्त करता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 41 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भद्रावती, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, सही आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारत के 4 महानगरों की जोड़ने वाली सड़क है, यानी भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन कौन सा है, तो 42 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 43 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग, क्या कहलाता है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, जो रबर का सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है तो वो कौन सा देश है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो होता है सबसे ज़्यादा यानी मलेशिया करता है, यानी रबर का निर्यातक सबसे अधिक मलेशिया करता है। देखिएगा 44 नंबर सवाल, निम्न में से यानी कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो एकल कृषि के बारे में बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, जो एकल कृषि जो नहीं है यानी मिश्रित कृषि को यानी एकल कृषि नहीं कहा जाता, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है, 45 का आंसर आपको पता होगा। सबसे ज़्यादा चाय का जो बड़ा उत्पादक देश है तो भारत है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, जल्दी बताइए। 46 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्थलाकृति, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से यानी किस देश मतलब निम्न में से यानी किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा यानी जनसंख्या जो है आपको संयुक्त राज्य किसका बताया, चीन का बताया, उसके बाद भारत का बताइए। क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी इसका आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, यानी इन चारों में से सबसे अधिक जो है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी बताइए। 48 नंबर सवाल का आंसर बताना है।
तो ये जो है आपका यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्वेस्टिन यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन यानी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र जो नहीं है, तो ये आपका चिकित्सा भूगोल यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। महामार्गों का निर्माण जो सबसे पहले किस देश में हुआ था, 50 का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जर्मनी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इतना शेयर करना चाहिए। चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।